भोजशाला में जयकार, हिंदुओं को पूजा का अधिकार। कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे, और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने मानी बात, भोजशाला में वाग्देवी साक्षात। नहीं है, ये संपूर्ण सनातन समाज की सफलता है। ये धार के उन आंदोलनकारियों की सफलता है जो धार में लंबे समय से आंदोलन करते आए। ये हमारे साथ के सभी याचिकाकर्ताओं की सफलता है। ये हमारे साथ के सभी अधिवक्ताओं की सफलता है जिन्होंने हमारे पक्ष को दोनों याचिकाओं में हमारे पक्ष को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। मुस्लिम पक्ष की हार, मस्जिद का दावा नहीं स्वीकार। लेकिन कहीं का इतिहास और कहीं के आधार पे जो जो माननीय हाईकोर्ट ने बोला, तो उसके निर्णय का हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि ये निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है। उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। धर्म रथ का कानूनी पथ, हिंदुओं को मिला हक। हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान इस परिस्थिति को समझेंगे और जहां जहां हिंदुओं के स्मृति चिन्ह हैं, जहां जहां हिंदुओं के मंदिर हैं, जिन मंदिरों को औरंगजेब ने, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, गजनवी ने, इन लुटेरों ने आकर तोड़ा है, इन मंदिरों को वो हिंदुओं को फिर से वापस करके दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अयोध्या का फैसला बना आधार, सुप्रीम रास्ता तैयार। हम 700 साल से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, वहां पर आर्टिकल 226 के तहत पीआईएल में क्या कोर्ट को राइट है कि ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ पोजीशन टाइटल पास कर दे, जबकि सिविल सूट पेंडिंग है वहां पर टाइटल के ऊपर। ये सब गलतियां हैं इसमें, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। मस्जिद नहीं, मंदिर है धार की भोजशाला। अब नहीं होगी नमाज, सिर्फ हिंदू करेंगे पूजा। हिंदुओं की है भोजशाला और हिंदुओं की ही रहेगी। यह है भोजशाला पर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच का लाउड एंड क्लियर फैसला। दशकों से चले आ रहे विवाद का निपटारा हाईकोर्ट ने कर दिया, दे दिया ऑर्डर और लगा दी हिंदू पक्ष के दावे पर मुहर। भोजशाला पर ऐतिहासिक फैसला आया तो धार में आस्था का उत्सव शुरू हो गया। होली और दिवाली साथ मनाई जा रही है। धार जय श्री राम और जय सरस्वती माता के जयकारों से गूंज रहा है। भारत माता की, सरस्वती माता की, काशी मथुरा भोजशाला, सनातन की जीत का उद्घोष हो रहा है। चेहरे पर खुशी है तो आंखों में आस्था के आंसू भी हैं। हम सच में सब्जी दूध के लिए तरसे हैं। उस कर्फ्यू के माहौल में आधा घंटा मिलता था, हम इतने रोते थे कि कब सब्जी के लिए जाएं, कब इसके लिए जाएं, पर बहुत एकता है धार में। आप हिंदू पक्ष झूम रहा है तो मुस्लिम पक्ष इस लड़ाई को अब सर्वोच्च अदालत तक ले जाने का ऐलान कर रहा है। सियासी गलियारों में भी बयानों का शोर है। भोजशाला पर फैसले के बाद बीजेपी अब मुसलमानों से बड़ा दिल दिखाने की बात कर रही है और सभी मंदिर लौटाकर हिंदुओं से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की पेशकश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस फैसले से असंतुष्ट है और मुस्लिम पक्ष के साथ सुप्रीम लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है। सवाल एएसआई के सर्वे और उसकी रिपोर्ट पर उठाए जा रहे हैं। बयानों की धार तेज है और धार की भोजशाला फिलहाल हिंदुओं की है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और विशेष में आज बात धार भोजशाला की। वही भोजशाला जो कई दशकों तक मंदिर मस्जिद के विवाद में उलझी रही,
वही भोजशाला जो पूजा और नमाज के विवाद में एक ऐसा स्थल बन गई जिस पर धार्मिक से लेकर सियासी और कानूनी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन अब भोजशाला का इतिहास तय हो गया है। यह तय हो गया है कि भोजशाला मस्जिद नहीं बल्कि मां सरस्वती का मंदिर है, जिसका निर्माण एक शिक्षा केंद्र के रूप में राजा भोज ने कराया था। अब भोजशाला में नमाज नहीं होगी, अब भोजशाला में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को पूजा का अधिकार होगा। आंसू खुशी के हैं, बहुत खुश हैं हम। आज दिवाली मनेगी और आज हर घर दिए जलेंगे। आज घर दिए जलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए पूरा धार भगवा होगा। धार में उत्सव है, जश्न है, होली है, दिवाली है। घर घर आस्था के दीप प्रज्वलित हैं और सनातन का भगवा लहरा रहा है। सनातन का सत्य मिटाया नहीं जा सकता। आदिकाल से अनंत तक सनातन का सूर्य उदय रहेगा। और 15 मई को आए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले ने इस शाश्वत सत्य पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने करीब 711 साल पुराने भोजशाला विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है और तय कर दिया है भोजशाला का इतिहास। हाईकोर्ट ने बता दिया है कि भोजशाला मस्जिद नहीं बल्कि प्राचीन मंदिर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही पूजा का अधिकार है, मुस्लिमों को नमाज की अनुमति नहीं है। पूरा भोजशाला परिसर हिंदुओं का है। मुस्लिम चाहे तो मस्जिद के लिए अलग से जमीन मांग सकते हैं, लेकिन मस्जिद के लिए जमीन मिलेगी या नहीं, ये फैसला राज्य सरकार का है। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि सरकार ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी प्राचीन वाग्देवी प्रतिमा वापस लाने की कोशिश करे। माना जाता है कि भोजशाला मंदिर तोड़े जाने के बाद वाग्देवी की प्रतिमा खंडित करके दबा दी गई थी। इसके बाद 1875 में अंग्रेजी शासन के वक्त भोजशाला की खुदाई हुई और वाग्देवी की प्रतिमा अंग्रेज ब्रिटेन ले गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक भोजशाला में आखिरी नमाज पढ़ी गई और अब वहां सिर्फ पूजा होगी। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले को अयोध्या पार्ट 2 कहा जा सकता है, और वो इसलिए क्योंकि इस फैसले में भी अयोध्या केस की तरह एएसआई सर्वे रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। अयोध्या केस की तर्ज पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमने एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना। कोर्ट ने कहा कि एएसआई रिपोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष एएसआई रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बता रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहा है। फैसला बहुत आश्चर्यजनक है और हमारे जो तथ्य रखे थे
हमारे विद्वान वकील साहब ने, सलमान खुर्शीद साहब ने, शोभा मेनन साहब ने, उसके लेकर हमको पूरा उम्मीद थी कि इस तथ्यों को माननीय हाईकोर्ट सुनेगी और हमारे पक्ष में फैसला करेगी। लेकिन कहीं का इतिहास और कहीं के आधार पे जो जो माननीय हाईकोर्ट ने बोला तो उसके निर्णय का हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि ये निर्णय समाज को स्वीकार नहीं है। उसमें जो भी खामियां हैं उसको लेकर हमारा जो संवैधानिक अधिकार है तो उसको लेकर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में कई लोग खुशी के मारे रो पड़े। कुछ लोगों ने कहा कि आज घर घर दिए जलाए जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा भोजशाला को लेकर हिंदुओं के संकल्प की विजय हुई है। तो कोई सिर पर देवी सरस्वती की प्रतिमा लेकर भोजशाला पहुंचा। ये आज से खुशी के हैं, बहुत खुश है हम। आज दिवाली मनेगी और आज हर घर दिए जलेंगे। आज घर दिए जलेंगे, बिल्कुल जलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए पूरा धार भगवा होगा। भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र का है। मतलब हाईकोर्ट ने भोजशाला विवाद पर फैसला उसके मूल स्वरूप के आधार पर लिया। इस फैसले का मतलब ये है कि हाईकोर्ट ने 1991 वर्शिप एक्ट की सही व्याख्या भी कर दी है। अब तक 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला देकर दावा होता था कि आजादी के बाद किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। यानी जिस भी धर्म स्थल पर आरोप है कि वो मंदिर तोड़कर बनाई गई है, उस पर केस नहीं चलाया जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1991 वर्शिप एक्ट की सही व्याख्या कर दी है। यानी पहले ये तय करना होगा कि धर्म स्थल का असली स्वरूप क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आया और भोजशाला मंदिर घोषित हुआ तो हिंदू पक्ष झूम उठा। आम लोगों से लेकर संतों तक ने खुशी जाहिर की। राम मंदिर और भोजशाला के बाद काशी और मथुरा के उद्धार का भी दावा किया गया। तो वहीं मुस्लिम पक्ष एक बार फिर अयोध्या का जिक्र कर भोजशाला की लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कर रहा है। वहीं सियासत अपने अपने हिसाब और सहूलियत के मुताबिक बयान दे रही है। भोजशाला का धर्म रथ कानूनी पथ से होकर गुजरा और इंसाफ के तराजू पर आस्था को तौला गया। दशकों तक दावों की लड़ाई लड़ी गई और आखिर में कोर्ट ने सच्चाई बता दी। भोजशाला पर फैसला आया तो सनातन का परचम एक बार फिर बुलंद हो गया। खुशी का इजहार उसी अंदाज में हुआ जैसे अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में आए फैसले के बाद हुआ था। ये बहुत ही सराहनीय कदम है सनातन संस्कृति के लिए। पूरे भारत में ऐसे ही मंदिरों को मस्जिद बना दिया गया है, उस पर भी ऐसा फैसला आना चाहिए जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारा गौरव फिर से हम वापस प्राप्त कर सकें। वहां पर न्यायालय ने वर्शिप एक्ट को प्रभावी नहीं माना है, एएसआई की रिपोर्ट पर फैसला दिया है। तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए कृष्ण जन्मभूमि और जो काशी का मुद्दा चल रहा है, इस पूरे प्रकरण पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे न्यायालय ने वहां फैसला दिया है उसी को आधार मानकर हम उसको ऑर्डर को जान लगाएंगे। सबके पूर्वज तो सनातनी ही हैं, हम सब सनातन के ही लोग हैं, हमारे पूर्वज एक हैं। क्यों नहीं उन विवादित स्थलों को हम सौहार्द पूर्वक अपने इन सनातन संस्कृति के हिंदू भाइयों को सौंपते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक एकता का एक मिसाल कायम है। हिंदू पक्ष इसे सनातन की जीत बता रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष नाराज है, हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा रहा है। सवाल एएसआई के सर्वे रिपोर्ट पर है। एएसआई रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताया जा रहा है। कोर्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया जा रहा है। भोजशाला केस में जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है, क्योंकि आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मुसलमान वहाँ मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। बहरहाल ये हाईकोर्ट का फैसला है, अभी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो इस केस को पूरे जिम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया जाएगा और हम लोगों को पूरी उम्मीद है
कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को इंसाफ हासिल होगा। अभी जो लोग इसको अपनी जीत मान रहे हैं, जीत नहीं मानना चाहिए। ठीक है, एक निचली अदालत का फैसला है, अपर कोर्ट जाएंगे, अपर कोर्ट जो भी तय करेगा। मैं मुसलमानों से एक अपील और करना चाहता हूं, इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है, इसमें अग्रेसिव भी होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई को लड़ा है, खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, हम इसी तरह ये लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर सियासत में धर्म की लकीर खींच दी है। बीजेपी हाईकोर्ट के फैसले से गदगद है, इसे सनातन की जीत बता रही है। मुस्लिम पक्ष से एक बार फिर मांग हो रही है कि जिन भी मंदिरों को तोड़कर मुगलों ने मस्जिद बनाई, उसे हिंदू पक्ष को लौटाकर बड़ा दिल दिखाया जाए। उधर कांग्रेस इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। दावा अब भी यही कि भोजशाला मंदिर नहीं, मौला कमाल की मस्जिद है। सनातन की ये जो विजय हुई है, ये जो जीत हुई है, ये जो न्याय मिला है, इस न्याय का हम सम्मान करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान इस परिस्थिति को समझेंगे और जहां जहां हिंदुओं के स्मृति चिन्ह हैं, जहां जहां हिंदुओं के मंदिर हैं, जिन मंदिरों को औरंगजेब ने, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, गजनवी ने, इन लुटेरों ने आकर तोड़ा है, इन मंदिरों को वो हिंदुओं को फिर से वापस करके दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। देखिए, उस फैसले से अभी हम लोग सहमत नहीं है, क्योंकि वो एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर फैसला दिया है, जिसके एएसआई की रिपोर्ट पर हम लोगों को पहले ही संदेह था और पहले ही वहाँ के जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने उस पर आपत्तियां लगा दी थी। उसी बेस को बनाते हुए न्यायालय ने फैसला दिया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए, ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, तो स्टे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है, ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा, इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता। जितने अत्याचार हुए आंदोलन के दौरान उनके शासनकाल में हुए, वो सीएम थे, और ऐसी बेबुनियाद बातें करना और तुष्टीकरण को प्रेरित करना, ये उनके स्वभाव का हिस्सा है। कम से कम सत्य तो उनको भी अब जानना चाहिए, जो हुआ सो हुआ, अब तो सत्य स्वीकार करो। माननीय न्यायाधीश कोर्ट को भी नहीं मानते। धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वागत किया है। सीएम ने इसे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, आस्था और इतिहास के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला बताया है। इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहां राजा भोज ने माँ वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं। भोजशाला पर आए फैसले में सबसे खास बात यह है कि कोर्ट ने अयोध्या के फैसले को आधार माना है, एएसआई के सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा जताया है। ठीक उसी तरह जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे का हवाला देते हुए फैसला सुनाया था। लिहाजा धार भोजशाला के फैसले को सीधा सीधा अयोध्या से जोड़ा जा रहा है। हम 700 साल से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, वहां पर आर्टिकल 226 के तहत पीआईएल में क्या कोर्ट को राइट है कि ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ पोजीशन टाइटल पास कर दे, जबकि सिविल सूट पेंडिंग है वहां पर टाइटल के ऊपर। ये सब गलतियां हैं इसमें, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं, आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी, अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट अयोध्या के साथ साथ धार भोजशाला केस में हिंदुओं के मजबूत दावे और सनातन की जीत का आधार बनी, वो एएसआई अयोध्या और भोजशाला की तरह विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का भी सर्वे कर चुकी है।
जहां से हिंदू मंदिर के अस्तित्व के कई प्रमाण मिले और जो ये बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के अवशेष पर बनाई गई है। संभल शाही मस्जिद में भी एएसआई सर्वे हो चुका है, जहां हिंदू चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा मथुरा शाही मस्जिद से लेकर अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे की मांग हो रही है। लिहाजा सवाल ये है कि भोजशाला फैसले का असर क्या बाकी विवादित धर्म स्थलों पर भी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धार भोजशाला कैसे विवाद का केंद्र बन गया, कैसे भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम की लकीर खिंच गई, ये जानने के लिए भोजशाला का इतिहास जानना और समझना होगा। तो क्या है भोजशाला का इतिहास, देखिए रिपोर्ट। दशकों के संघर्ष के बाद उत्सव का ये मौका आया है। लंबी लड़ाई के बाद हिंदुओं के लिए भोजशाला के द्वार अब खुल चुके हैं। हाईकोर्ट के फैसले से भगवा लहराया तो भोजशाला मंदिर में सनातन संगीत गूंजने लगा। गौमूत्र से भोजशाला परिसर के शुद्धिकरण के साथ पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक मूर्ति स्थापित कर दी गई है और मंत्रोच्चार की ध्वनि से पूरा भोजशाला परिसर भक्तिमय है। इस उत्साह की रौनक तब और बढ़ गई जब हाईकोर्ट के फैसले के बाद एएसआई ने भोजशाला के टाइटल से कमाल मौला मस्जिद नाम हटा दिया और कर दिया ऐलान कि अब श्रद्धालु पूरे साल दर्शन के लिए भोजशाला आ सकेंगे। या कुंदे तुषारहा रथवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवे देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चय सजाड्या। भोजशाला में हिंदुओं के लिए ये पल खास है क्योंकि हाईकोर्ट ने तय कर दिया कि क्या भोजशाला का इतिहास है और इतिहास में कैसे भोजशाला के मूल स्वरूप को बदलने की कोशिश हुई, ये भी जानना जरूरी है। 1034 ईस्वी में राजा भोज ने महाविद्यालय की स्थापना करवाई जो भोजशाला सरस्वती मंदिर के नाम से मशहूर हुआ। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा डाली और 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने भोजशाला के दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। ये वो दौर था जब भोजशाला में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का मंदिर बताता रहा और मुस्लिम पक्ष ने इसे कमाल मौला मस्जिद बताना शुरू कर दिया। लंबा संघर्ष चला, विवाद कानून की चौखट पर पहुंचा और वहां से जब एएसआई सर्वे के आदेश हुए तो सच्चाई सामने आई। भोजशाला परिसर में हुए एएसआई सर्वे में मां वाग्देवी, भगवान शंकर, हनुमान जी, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की मूर्ति मिली। कुल 94 मूर्तियां और मूर्तिकला के टुकड़े बरामद हुए। खिड़कियों और खंभों पर देवताओं की आकृति बनी मिली। इसके अलावा शेर, हाथी, घोड़ा, बंदर, सांप, कछुआ, हंस और पक्षियों की छवियां भी भोजशाला परिसर में एएसआई को नजर आईं। कीर्तिमुख मानव चेहरा, सिंह चेहरा, संस्कृत और प्राकृत में लिखे कई शिलालेख के अलावा अलग अलग काल के चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के सिक्के भी भोजशाला से बरामद हुए। भोजशाला परिसर के अंदर दो तरह के निर्माण कार्य दिखाई देते हैं। जानकारों के मुताबिक लाल पत्थरों से जो निर्माण कार्य किया गया है प्राचीन समय में परमार राजा भोज ने करवाया और यही वास्तविक भोजशाला है। वहीं काले पत्थर का निर्माण भी भोजशाला में नजर आता है जिसे औरंगजेब के काल का निर्माण माना जाता है। कि वो आपको ये काला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो
अलाउद्दीन खिलजी और जब आक्रमण यहाँ पर हुए तो फिर उसके बाद ये तमाम उर्दू के जो यहाँ पर अभिलेख मिलते हैं, जो ये चीज़ें उकेरी हुई है, वो उसके बाद यहाँ पर आई। लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो लाल पत्थरों का है। आपको ऊपर मैं कैमरे से दिखाना चाहूँगा कि ऊपर गुंबद नुमा ये पूरा स्ट्रक्चर है और यहाँ के जो पूरे खंभे बने हुए हैं वो आपको लाल पत्थर के नजर आएंगे। और यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो यही इसी बात का सबूत है कि ये राजा भोज ने बनाया था। 80 खंभे हैं यहाँ पर, ये जो आप खंभे अलग अलग देख रहे हैं ये 80 खंभे हैं। गणेश जी की मूर्ति होने की बात जो है वो यहाँ पर कही जाती है और ये बहुत खूबसूरत इमारत है जो लंबे समय से विवाद की एक जगह बन गई थी। लेकिन अब आखिरकार जो है कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट ने कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं उसको मानने का जो काम है वो यहाँ पर किया है। भोजशाला में सनातन के निशान भी नजर आते हैं। गर्भगृह के अंदर हिंदू ज्योतिष मान्यताओं से जुड़े कई प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक परिसर में प्राचीन काल का काल सर्प दोष निवारण यंत्र और नागमणि यंत्र भी मौजूद हैं। और जिन रिपोर्ट्स को, जिन एएसआई के सर्वे को और जिन दलीलों को कोर्ट में रखा गया उनके साक्ष्य जो हैं वो इस मंदिर प्रांगण में, भोजशाला प्रांगण में मौजूद है और वो मैं आपको यहाँ पे इन तस्वीरों के माध्यम से एक बार बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ये काल सर्प दोष यंत्र है जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी होती है, जो ज्योतिष शास्त्र होता है उसमें काल सर्प दोष का एक बड़ा स्थान होता है, एक बड़ा महत्व होता है। और काल सर्प जो दोष अगर किसी की कुंडली में होती है तो उसकी बहुत विधिवत पूजा की जाती है। तो यहाँ पर कभी प्राचीन काल में काल सर्प दोष की जो पूजा है वो की जाती होगी। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर ये नाग जैसी जो आकृति है वो बनी हुई है और इसमें अलग अलग तरीके के अंक और अलग अलग तरीके की जो गणना है वो भी यहाँ पर अंकित है और वो करेंगे। एक और यंत्र यहाँ पर है जिसका भी हिंदू मान्यताओं में एक बहुत बड़ा महत्व होता है और जिसकी भी पूजा जो है वो पौराणिक काल से होती हुई आई है। ये यंत्र जो है इसे नागमणि यंत्र कहा जाता है और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको एक नाग और नागिन का जो जोड़ा है वो यहाँ पर आपको बना हुआ नजर आएगा। और तमाम सारी जो बहुत मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत प्राचीन लेख हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। हालांकि बहुत इस भाषा को समझ पाना और चूंकि समय के साथ साथ इसमें थोड़ी सी दिक्कतें भी आई हैं, आक्रमण यहाँ पर लगातार हुए हैं तो बहुत ज्यादा स्पष्ट तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हिंदू मान्यताएं और प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ी हुई जो तमाम सारी चीजें हैं, जो शिलालेख हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भोजशाला में जय जयकार है और आस्था का उत्सव अपार है। एक लड़ाई तो हिंदू पक्ष ने जीत ली, भोजशाला मंदिर घोषित हो चुका है। अब तैयारी है लंदन से मां वाग्देवी की असली प्रतिमा को लाने की कोशिश करने की और उसे स्थापित करके भोजशाला मंदिर के पूर्ण उद्धार की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।